अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी इस कोरल ड्रा की ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लेलिस्ट को आप देख रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे और बहुत कुछ सीखा भी होगा आप लोगों ने कि कोरल ड्रा को स्टार्ट से लेकर अब तक हमने किस तरह सीख रहे हैं, कितना सीखा और क्या कुछ हम बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर नंबर 10 में हम लेकर आए हैं कोरल ड्रा का कुछ पेज सेटअप की कमांड्स हैं और कुछ अरेंज कमांड्स हैं जिसमें ग्रुप अनग्रुप वगैरह हम पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जो कोरल ड्रा की प्लेलिस्ट है, हमारे यूट्यूब पर आप सर्च करें ताज इंस्टीट्यूट और यहाँ पर तमाम लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 10 में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अरेंज कमांड्स। और यहाँ पर जैसे कि लिखा आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें ग्रुप अनग्रुप ऑल, कंबाइन करना, ब्रेक अपार्ट क्या होता है, लॉक करना क्या होता है, और साथ साथ हम कुछ पेज सेटअप की कमांड्स पढ़ेंगे कि पेज की साइजिंग, उसके मार्जिन, उसके इंसर्शन, डिलीशन, किसी भी सफ़े पर जाना हो, उसके ओरिएंटेशन, उसका बैकग्राउंड, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम कोरल ड्रा के जाते हैं यहाँ पर इंटरफेस पर। और कोरल ड्रा पर जैसे ही मैं आया तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पर फाइल, एक पेज, वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम ग्रुप अनग्रुप से। ये ग्रुप अनग्रुप है कहाँ पर? माउस से अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रुप करना, यहाँ पर आपको मिलेगा लॉक करना, और ये आपको नज़र आ रहा होगा कंबाइन, और नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ब्रेक करना। तो ये कब काम करते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों तो ये तब इनेबल होते हैं। उसके लिए मैं F7 से या F6 से कुछ भी आप बनाएं। मैंने F6 से एक रेक्टेंगल सर्कल बनाया जिसको इलिप्स कहते हैं। उसमें मैंने कलर कर दिया लाइट, यहाँ पर आप यूँ कह दें कि लाइट स्काई ब्लू, और एक और मैंने इसकी कॉपी बना ली। यहाँ पर दोबारा से मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ और उसको मैंने कलर कर दिया लाइट पिंक कलर। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसके अंदर मैंने लाइट पिंक कलर कर दिया। अब इन दोनों को मैं अगर ग्रुप करना चाहता हूँ, मिसाल इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। और जैसे कि हमने पढ़ा था CE, इसकी अलाइनमेंट की कमांड से, अगर अलाइनमेंट अभी तक आप नहीं पढ़ चुके तो हमारा ये चैप्टर है पूरा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का, लेसन नंबर 7, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो ये अलाइनमेंट आप सीख जाएंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पर देखें CE किया तो ये सेंटर में अलाइन हो गया। एक ये मैंने बना दिया और एक और बनाते हैं। ठीक है, मैंने एक ये बनाया और उसके अंदर पीला कलर मैंने कर दिया और उसके अंदर हम यहाँ पर रेड कर देते हैं और इसको भी हमने CE कर दिया। इसको मैंने अलहदा से यहाँ पर डिज़ाइन किया। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पर डिज़ाइन करता हूँ F6 से, बहुत बड़ा, और इसको हमने लाइट ग्रे कलर कर दिया। ठीक है, ये कुछ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है पूरा ग्रुप, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि देखें, ये अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इस पिंक वाले को भी अलहदा है, इस स्काई ब्लू को ये अलहदा है, इस रेड को तो ये अलहदा है, इस येलो को तो ये अलहदा है और ये अलहदा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं इनको सेलेक्ट करूँ ना, ये पूरा ग्रुप बन के, ठीक है, मूव हो। उसके लिए हमें इसको और इन दोनों को आपस में ग्रुप करना पड़ेगा ताकि ये एक ऑब्जेक्ट बनकर मूव हो। उसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले जैसे मैं पहले रेड को सेलेक्ट करूंगा, फिर शिफ्ट के साथ मैं येलो बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर राइट क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रुप करने का भी, और शॉर्टकट कमांड भी मिल जाएगी Ctrl+G, या आप ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाएं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ग्रुप करना। ठीक है, या आप Ctrl+G कर दें तो ये देखें ये ग्रुप हो गया। अब देखें जब मैं इनको सेलेक्ट करूंगा, ऐसे मूव करूंगा तो ये एक ग्रुप बनकर सामने आ रहे हैं। ठीक है जी, ये ग्रुप है। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और शिफ्ट के साथ नीचे वाले को सेलेक्ट करूं, या फिर आप सबको ड्रैग करके सेलेक्ट करें और Ctrl+G कर दें तो ये अलग ग्रुप बन गया। देखें ये अब अलग ग्रुप बन गया। ठीक है, और मैं इनको यहाँ रख के इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, शिफ्ट पेज अप कर देता हूँ। ये शिफ्ट पेज अप ऊपर कैसे आया ये हमने पूरा पढ़ाया हुआ है यहाँ पर ऑर्डर कमांड में। ठीक है, तो ऑर्डर कमांड लेक्चर नंबर 8 में ये ऊपर कैसे मैं लेकर आया शिफ्ट पेज अप से, और ये आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, और शिफ्ट पेज डाउन कर देते हैं तो ये देखिए ये मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब ये एक अलग छोटा सा ग्रुप है, ये अलग छोटा सा ग्रुप है। अब मैं चाहता हूँ इन तमाम का एक बड़ा ग्रुप बना दूँ, तो मैं सबको सेलेक्ट किया और Ctrl+G कर दिया तो देखें यह पूरा ग्रुप बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें तो टेक्स्ट का अलग ग्रुप होता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का अलग ग्रुप होता है, फिर उन तमाम को इकट्ठा करके हम एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं ताकि मुझे सबको मूव करने में आसानी हो। ऐसे देखें, ऐसे ठीक हो गया। अब मैं अनग्रुप करना चाहता हूं तो अनग्रुप करने के लिए मैं यहां पर करूंगा राइट क्लिक, यहां पर है अनग्रुप, यहां से भी कर सकते हैं
या ऑब्जेक्ट में जाएं, ग्रुप में जाएं और यहाँ से अनग्रुप कर दें, तो देखें ये कौन सा अनग्रुप होगा। हालांकि 3 ग्रुप थे, एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप और एक मुकम्मल ग्रुप। तो अनग्रुप करने से क्या होगा, जो लास्ट हमने ग्रुप बनाया था, जो सबका मुश्तरका ग्रुप था बड़ा, वो सिर्फ अनग्रुप हुआ है, बाकी वैसे के वैसे ग्रुप छोटे छोटे आपको दिखेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप, बड़ा ग्रुप, जितने भी छोटे छोटे ग्रुप हैं, तमाम के तमाम अनग्रुप हो जाए। तो उसके लिए राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से अनग्रुप ऑल कर दूंगा। तो जितने भी ग्रुप होंगे इसके अंदर देखें ये अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग, वो अलग, ये अलग। ठीक हो गया। तो ये है ग्रुप करने का मकसद, कि हम चीज़ों को आसानी से मूव कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को हमें मूव करना ना पड़े। तो जो सेम फैमिली के ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो सेम फैमिली के ऑब्जेक्ट्स को हम अलग अलग ग्रुप बना लेंगे और उन सब को तरतीब से अलाइन करके रख के हम मुश्तरका बड़ा ग्रुप बनाएंगे। तो ये ग्रुप करने का की कमांड्स थी, और ग्रुप करना कंट्रोल जी से, अनग्रुप करना कंट्रोल यू से। ठीक है, और आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम किस तरफ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, सिर्फ इसको रखता हूँ और इसको रखता हूँ। ठीक है, इसको मैंने CE कर दिया। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ग्रुप अनग्रुप ऑल पढ़ लिया, कंट्रोल यू अनग्रुप की कमांड है, कंट्रोल जी इस तरह की ये शॉर्टकट मेन्यू कमांड आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर है कि कंबाइन करना और अनकंबाइन करना, या ब्रेक अपार्ट कहते हैं। अब कुछ लोग ना पजल हो जाते हैं यहाँ पर कि ये ग्रुप करना और कंबाइन करना तो एक चीज़ नहीं है क्या? बिल्कुल एक चीज़ है, मतलब दोनों का इकट्ठा करना होता है, मगर दोनों में फ़र्क, एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि जब हम ग्रुप करते हैं, देखें कंट्रोल जी कर दिया, ये देखें ग्रुप कर दिया, और कंट्रोल यू कर दिया, देखें अनग्रुप कर दिया। तो इसका मकसद ये होता है कि वो अपनी जगह अपनी अपनी हैसियत बरकरार रखते हैं, बस वो एक ग्रुप बन जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। मगर जब हम कंबाइन करते हैं, हम जब भी 2 ऑब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं, मिसाल ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हम ना यहाँ से भी कर सकते हैं इसको कंबाइन, या इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल L है, या यहाँ से भी हम कंबाइन कर सकते हैं, या वहाँ पर जाकर हम ऑब्जेक्ट में जाकर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंबाइन। तो जैसे मैं कंबाइन पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मिक्स अप हो जाएंगे। ठीक है जी, मिक्स हो जाएंगे। मिसाल ये एक रिंग टाइप का बन गया, कड़ा टाइप का बन गया। ठीक है, कैसे मैं समझाऊँ आप लोगों को? समझा सकता हूँ कि अगर मैंने ये देखें ये बनाया, तो देखें इसके अंदर अभी कोई कलर फिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को, ये जो गोल ऑब्जेक्ट आपको सर्कल दिख रहा है, एक रिंग दिख रहा है, ठीक है, ये बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट्स को हमने मर्ज करके, कंबाइन करके, मिक्स अप करके ये ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो अक्सर आपने इस तरह के लोगोज देखे होंगे। तो जब अगर मैं इसको ब्रेक अपार्ट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक कर दूंगा, और ये होता है कंट्रोल K कमांड भी है, या ब्रेक अपार्ट आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो देखें ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट मर्ज थे आपस में, मिक्स अप थे, वो अलग अलग हो जाएंगे। या फिर अगर मैं इसको यहाँ रखूँ, देखना ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, इस ऑब्जेक्ट दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल L करूँगा ना, तो देखें जो एरिया इन दोनों का आपस में मुश्तरका होगा, ओवरलैप कर रहा होगा, मतलब ये एरिया दोनों की वजह से ओवरलैप एरिया था, वो एरिया खाली हो जाएगा। ग्रुप करने का ये काम होता है। ठीक है जी, वो एरिया खाली हो जाएगा, बीच में कुछ कलर भी नहीं रहेगा। तो ये ग्रुप करने का। अक्सर आपने पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो जोंग का लोगो देखा होगा, जोंग लोगो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर ये जोंग का लोगो है, ये वाला लोगो, ठीक है, तो अगर आप इसको बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके यहाँ से इसकी शक्ल बनाऊँ या कोई भी इसमें सर्कल बनाऊँ, मिसाल ये रेड सर्कल है, येलो है, ये ऑरेंज है, ग्रीन है, तो इसको बनाएंगे कैसे? जस्ट सिंपल इतना सा काम है कि मैंने शिफ्ट F4 कर दिया, सर्कल लिया, मैंने यहाँ से इसको गोल बना दिया। ठीक है, एक और सर्कल इसके अंदर हमने ये बना दिया, और इन दोनों को अगर हम ग्रुप करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले मैं इसके अंदर रेड कलर कर देता हूँ, और यहाँ से कंट्रोल ऊपर से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, और इसके आउटलाइन में यहाँ से जाकर हटा दूंगा, तो ये हो गया जी रेड कलर, और फिर इसका पीला कलर और नीला कलर वगैरह वगैरह, उसकी मैं कॉपी बना दूंगा। जस्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये बना दिया, इसको यहाँ रख दिया, उसके अंदर ये कलर कर दिया। ठीक है, इसके यहाँ पर बनाया और उसके अंदर कलर मैंने कर दिया जी ये, और एक और छोटा सा बनाऊंगा, उसके अंदर कलर कर दूंगा मैं यहाँ से थोड़ा सा लाइट पिंक सा। ठीक है, तो आप इस तरह करके लोगोज वगैरह बना सकते हैं, ये भी आप बना सकते हैं। या फिर अगर आप एक और चीज़ बनाएं, मिसाल के तौर पर मैंने ये बनाया, ये, ठीक है, ऑडी का लोगो भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ रखा
और कंट्रोल आर कर दिया, ठीक है। या थोड़ा सा इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर रखा, कंट्रोल आर कर दिया, ऐसे सेलेक्ट किया, ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है, इसके अंदर, और ऐसे थोड़ा सा रख दूंगा। तो ये भी ऑडी का लोगो भी आप बना सकते हैं। ठीक हो गया, चलो मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, फिर इंशाल्लाह किसी दिन प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये कंबाइन करना और ब्रेक अपार्ट, अनकंबाइन करना हमने सीख लिया। अब आगे जाते हैं और इनमें फ़र्क भी क्या है वो भी हमने सीख लिया। ग्रुप में वो अपनी जगह बरकरार रखता है दोनों सर्कल और उसमें मिक्सअप कर देता है, ठीक है। तो ये जब भी आपको काम आए मिले और आपको ज़रूरत पड़े कंबाइन करने की तो कंबाइन कर लीजिएगा, ना तो ग्रुप कर लीजिएगा। फिर आगे आते हैं यहाँ पर, इसको अगर मैं अंडू कर दूँ सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ पर हमने सीखना ये है कि लॉकिंग क्या होती है, लॉक करना मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को लॉक करना। तो ऑब्जेक्ट्स को लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ इसको मैंने ग्रुप कर दिया पूरा, ये एक अलग लोगो है, इसको मैंने यहाँ रख दिया, और ये पूरा अलग एक लोगो है, तो इसको मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। देखें अब अलग अलग ग्रुप है, इसको मैं बढ़ाऊंगा तो छोटे होंगे, इसको मैं बढ़ाऊंगा तो छोटे होंगे, सारे के सारे हो रहे हैं, ठीक है। मैंने एक और कॉपी यहाँ पर बनाया, एक और बनाया, ठीक है, इसके अंदर और कलर किया, इसके अंदर मैंने ये कलर किया, मगर वगैरह वगैरह, इसके अलग अलग वेरिएंट्स बना दिए। मैं कहता हूँ इन दो डिज़ाइंस को ना लॉक कर दूँ, इस दो डिज़ाइन को लॉक कर दूँ ताकि अपनी जगह से ना मूव ना हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, मैं राइट क्लिक करके जिस तरह यहाँ पर था ग्रुप, अनग्रुप और ब्रेक अपार्ट वगैरह, तो यहाँ पर ऑर्डर भी हम सारे कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा लॉक करने का, या फिर आप ऑब्जेक्ट में जाएँ, लॉक में जाएँ और इसको यहाँ से लॉक कर दें, तो ये फिर मूव नहीं होगा। देखें इसको आप मूव सेलेक्ट वगैरह नहीं कर सकते, क्लिक भी नहीं कर सकते। इसको आप क्लिक कर सकते हैं, इसको क्लिक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मगर इसको आप अपनी जगह से नहीं ला सकते। ये कब हम यूज़ करते हैं, ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिले ना, फिर मैं उसको डिज़ाइन में कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूंगा, गलती से डिलीट ना हो जाए, ठीक है। सेलेक्ट करके या कंट्रोल ए करता हूँ मैं ऑल सिलेक्शन के साथ उसको, ठीक है, तो वो भी बीच में ना आ जाए। तो मैं फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने अलग ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर, लॉक के अंदर जाकर इसको लॉक कर दिया। वैसे अगर हम इसको सेलेक्ट करें कंट्रोल ए के साथ, अगर हम सिलेक्शन करें, ठीक है, मैंने कंट्रोल ए किया तो देखिए सिर्फ यही सेलेक्ट हो रहा है, दूसरे सेलेक्ट नहीं हो रहे जो कि लॉक थे, ठीक है, समझ आ गई, क्योंकि लॉक है। इसको आप कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो आप अपनी ऑब्जेक्ट की सिक्योरिटी चाहते हैं, उस अपनी जगह महफूज रखना चाहते हैं तो लॉक कर सकते हो। तो मैंने अलग लॉक कर दिया, इसको अलग लॉक कर दिया, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ से लॉक कर देता हूँ। तो देखिए अगर इसको हमने अनलॉक करना हो ना तो फिर वहीं पर राइट क्लिक करके यहाँ से मैं अनलॉक कर सकता हूँ एक को। अगर मैं चाहता हूँ तमाम के तमाम अनलॉक हो जाए तो ऑब्जेक्ट में जाकर, लॉक में जाकर यहाँ से अनलॉक ऑल कर दें, तो ये भी अनलॉक, ये भी अनलॉक और ये भी अनलॉक। और जब आप कंट्रोल ए करेंगे तो सारे का सारा डाटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट करने पर डिलीट हो जाएगा। तो अब हम अपने इस लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने पढ़ना था पूरे का पूरा लेआउट सेक्शन। ये सारे का सारा इस लेआउट का काम क्या है वो हम जानते हैं। सपोज करें कि आपको किसी भी एक शख्स ने अपने स्कूल के 10 क्लासरूम्स का डिज़ाइनिंग का काम दे दिया। मतलब उनके स्कूल में 10 क्लासेस हैं, हर क्लास के अंदर डोर को डिज़ाइन करना है, उसके लिए डिज़ाइन करना है, खिड़कियों के लिए करना है, और अंदर क्लासरूम में वॉल्स की डिज़ाइनिंग है। तो 10 क्लासरूम्स के अलग अलग डिज़ाइन है, मतलब बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आपको दे दिया गया है। तो क्या आया, आप उस पूरे प्रोजेक्ट को एक ही फाइल के अंदर यहाँ पर सारे का सारा बना लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लेआउट की। हम पूरे इस प्रोजेक्ट को लेआउट देंगे। लेआउट देंगे कैसे वो जानते हैं। देखें, आपने कभी गौर किया होगा जब भी आप कोरल ड्रा को ओपन करते हैं तो यहाँ पर पेज 1 दिख रहा होता है, इसको एक टैब बोलते हैं। मतलब ये आपको जो एक पेज नज़र आ रहा है एक पेज 1 है, एक ही पेज है, इसके अलावा और पेजेस नहीं है। तो बजाय हम क्लास 1 के लिए अलग फाइल बनाएं कोरल ड्रा की, इस तरह क्लास 2 के लिए एक कंट्रोल एन करके अलग डॉक्यूमेंट बनाएं, ऐसा नहीं करेंगे। हम पूरे प्रोजेक्ट को इसी के अंदर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? मिसाल मैंने कंट्रोल सेव किया, इसको मैं कहाँ पर सेव करता हूँ? इसको मैं डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव करता हूँ? मिसाल मैंने यहाँ पर लिख दिया स्कूल का नाम यूनिक स्कूल, ठीक है, यूनिक स्कूल डिज़ाइंस, ठीक है, या स्कूल प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पर सीधा उसका नाम, अपना नाम लिख दिया, 22 वर्जन कहाँ पर कोरल ड्रा के वर्जन में सेव कर दिया। तो देखिए ऊपर टाइटल बार में आपको यूनिक स्कूल प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होगा CDR फॉर्मेट के साथ। अब मैंने 10 क्लासरूम्स का डाटा कैसे रखना है अरेंज करके, उसके लिए मैं फिर अलग अलग फाइल्स बनाऊंगा, पेजेस बनाऊंगा। यहाँ पर अभी पेज 1 जैसे दिख रहा है,
इसी तरह पेज 2 बनाऊंगा, पेज 3 बनाऊंगा, पेज 4, पेज 5 अप टू पेज नंबर 10 तक। ठीक है, तो पेज नंबर 1 में मैं क्लास 1 का रिकॉर्ड रखूंगा, पेज नंबर 2 में मैं क्लास नंबर 2 का डिज़ाइन रखूंगा, पेज नंबर 3 में मैं क्लास नंबर 3 का डिज़ाइन सारे रखूंगा। अब ये बनाते कैसे हैं, अब ये टैब है ना, तो इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करूं तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं इन 2 ऑप्शन से। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इस पेज 1 के बाद आपको पेज चाहिए तो आप इंसर्ट पेज आफ्टर करेंगे, या इंसर्ट पेज बिफोर करेंगे तो इससे पहले एक पेज बन जाएगा। सपोज करें मैं यहाँ पर कोई डिज़ाइन बना लेता हूँ ऐसे, इसके अंदर मैंने यहाँ पर ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए, ये मैंने ब्लू कलर कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मुझे पेज चाहिए है एक और, तो मैं राइट क्लिक करूँगा इस टैब के ऊपर और इंसर्ट पेज आफ्टर कर दूंगा। तो देखें ये पेज नंबर 1 है, इसके बाद एक और पेज यहाँ पर बन चुके हैं। समझ आ गई आप लोगों को? तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया, और फिर आपने क्या करना है कि इसको डिलीट करना है इस पेज को, तो राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ से डिलीट पेज कर देंगे। तो ये हो गया, हमें ये समझ में आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आपको एक पेज चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इंसर्ट पेज बिफोर कर देंगे। तो देखें ये तो ये रहा, ठीक है, वो पेज नंबर 2 बन चुका है अब, और एक और पेज इससे पहले बन जाएगा और उसको वो खुद नाम दे देगा पेज नंबर 1। तो ये इससे पहले भी पेज आप इंसर्ट कर सकते हैं और बाद में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने राइट क्लिक से सेलेक्ट किया इस टैब को और यहाँ से डिलीट कर दिया। तो एक यहाँ से भी तरीका है। दूसरा तरीका यहाँ से है कि जिस पेज के बाद या पहले चाहिए तो उसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा और लेआउट में जाऊंगा और इंसर्ट पेज के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। मुझे कितने पेजेस चाहिए तो वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। मुझे चाहिए मिसाल के तौर पर 9 पेजेस। कितने? 9 पेजेस, मतलब इस समेत 10 हो जाएंगे। मुझे इसके बाद चाहिए या इससे पहले चाहिए वो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि अगर इससे पहले चाहिए तो इससे पहले इंसर्ट हो जाएंगे, और अगर इसके बाद चाहिए जो कि मुझे चाहिए भी तो मैं यहाँ पर आफ्टर पे क्लिक कर दूंगा। एग्जिस्टिंग पेज हमारा कौन से भी 1 है वो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर। अच्छा, जो पेजेस आपको चाहिए उनका साइज़ क्या होना चाहिए, तो मैंने उनका साइज़ A4 कर दिया। मतलब ये जो पीछे ये जो पेज का साइज़ है ये इस वक्त अभी लेटर है, तो मैं उसको जो नए बनाऊंगा उसको मैंने क्या कर दिया, भैया आप A4 हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट आप याद रखें, लिख लें कि प्रिंटिंग के अंदर जितने भी मेजरमेंट यूनिट्स यूज़ होते हैं प्रिंटिंग के लिए वो इंचेस, तो इसलिए हम अपना डिज़ाइन भी इंचेस में ही बनाएंगे। पोर्ट्रेट, अब ये पेज हमारा पोर्ट्रेट है, मतलब वर्टिकल है, लैंडस्केप नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो इसको मैं पोर्ट्रेट ही रखूँगा। और नए आने वाले 9 सफ़ों को भी मैंने कह दिया कि वो A4 हो, उनकी मेजरमेंट यूनिट इंचेस हो और उनकी ओरिएंटेशन, ठीक है, पोर्ट्रेट हो। ये मैंने कह दिया और ओके कर दूंगा। देखें पेज नंबर 1 ये है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे पेजेस, जो 10 पेजेस हैं टोटल मुकम्मल हो चुके हैं। तो अगर मैं कहता हूँ इसको रीनेम करना है तो इसको रीनेम करने का क्या तरीकाकार है, पेज नंबर 1 तो नहीं लिखना मैंने, तो इसको रीनेम करने के लिए मैं यहाँ से राइट क्लिक कर दूंगा या फिर लेआउट के अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रीनेम का, मतलब इन तमाम पेजेस को मैंने रीनेम करना है। तो रीनेम पेज पे क्लिक कर दूंगा। मिसाल मैंने इधर लिखा क्लास 1 और यहाँ से ओके कर दिया। तो इसी तरह राइट क्लिक कर दिया, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो राइट क्लिक कर दिया, यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हो। मैंने इसको कर दिया क्लास नंबर 2, यहाँ से मैंने ओके कर दिया, रीनेम कर दिया, मैंने कह दिया क्लास नंबर 5। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ना कि क्लास 1 2 3 4 5 मैंने इसमें ना सिर्फ 5 क्लासेस का डिज़ाइन रखना है। ठीक है, ये 6 7 8 9 और 10 ये डिलीट करना चाहता हूँ, ये मैंने गलती कर दी। ठीक है, ये मैंने डिलीट करने हैं, तो 6 से लेकर 10 तक के पेजेस मैंने डिलीट करने हैं, मतलब मैंने इनको डिलीट करने टैब्स को। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक एक करके भी डिलीट कर सकता हूँ कि मतलब इस टैब के ऊपर इनफरादी इंडिविजुअली राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट, जिस तरह इंसर्ट और बिफोर, इंसर्ट और रीनेम हमने देखा। या फिर आप जाएं, ठीक है, इंडिविजुअली नहीं बल्कि आप कंबाइनली आप यहाँ से जाएं, जिस तरह इंसर्ट का ऑप्शन हमने देखा, रीनेम का ऑप्शन देखा, तो यहाँ पर है डिलीट पेज का। तो जैसे मैं डिलीट पेज के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक डिलीटेड चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ मैंने 1 2 3 4 एंड 5 तक रखने हैं, ये 6 7 भैया मैंने डिलीट करने हैं। तो मैं डिलीट पेज में जाकर मैं यहाँ पर लिखूँगा 6 से कहाँ तक, थ्रू टू पेज नंबर 10 तक। ठीक है, मतलब 6 से मुझे 10 पेज तक डिलीट करवा दो। ये देख, तो 1 2 3 4 5 रह जाएंगे, बाकी डिलीट। तो 2 में मैं कोई और डिज़ाइन रख लेता हूँ, मैंने उसके अंदर ये बना लिया
3 में मैंने कुछ और बना लिया, ठीक है। 4 में मैंने कुछ ये बना लिया और 5 में मैंने कुछ ऐसा करके बना लिया ताकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखे आपको, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 गुड हो गया। मतलब हमने ये देख लिया कि लेआउट में जाकर इंसर्ट पेज से हम पेज की इंसर्शन करते हैं और इसी तरह डिलीट पेज के ऊपर क्लिक करें तो डिलीट कर सकते हैं पेजेस को, और लेआउट में जाकर हम रीनेम पे क्लिक करें तो किसी भी पेज को रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शॉर्टकट कमांड और भी है जिसको हम पेज डाउन कहते हैं और जिसको हम पेज अप कहते हैं। पेज डाउन से क्या होता है, अगले पेज पर जा सकते हैं और मजीद सफ़े ला सकते हैं आगे आगे, मतलब बिफोर, और आफ्टर, और पीछे जाने के लिए मतलब पीछे पीछे जाना, ठीक है। पीछे भी जा सकते हैं मतलब पेज नंबर 1 तक की तरफ आखिरी पेज से, और आफ्टर बिफोर हम पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं पेज अप से। तो इसको ज़रा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कि अगले पेज पर जाऊँ तो यहाँ से देखें, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, दूसरा पेज, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तीसरा पेज, चौथा पेज और 5वां पेज आ जाएगा। पीछे जाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया 4 3 2 1, मेरा कर्सर इसके ऊपर है। और अगर ये 7 वाले के ऊपर मैं क्लिक कर दूं तो ये डायरेक्ट मुझे लास्ट पे ले जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूं तो डायरेक्टली मुझे स्टार्ट में ले जाएगा। तो अगर मैं पेज डाउन बटन प्रेस करूँ, देखें पेज डाउन से क्या होता है, एक एक सफ़ा में आगे जा रहा हूँ, पेज डाउन बटन, पेज डाउन बटन। और अगर 5वें पेज पर हूँ और मैं मज़ीद, अभी देखें ना आगे मज़ीद पेजेस नहीं है, तो जब अगर मैं चाहता हूँ नहीं पेज डाउन मज़ीद आगे जाओ, तो वो मुझे फिर आगे कहेगा कि आप इसके बाद कितने पेजेस चाहते हो, तो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, मतलब पेज डाउन से। और पेज अप से पीछे आया और पीछे आया और पीछे आया और पीछे, मतलब पेज नंबर 1 तक मैं पहुँच गया। अब पेज नंबर 1 से पीछे मतलब बिफोर और पेजेस नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ लाऊं तो पेज अप मज़ीद करो, तो वो कहेगा बिफोर आपको और कितने पेजेस चाहिए। तो हमें ये पता चल गया कि आगे आगे सफ़े में जाने के लिए, मतलब अप टू लास्ट सफ़े की तरफ जाने के लिए हमने पेज डाउन करना है, और पीछे पीछे जाने के लिए मतलब पहले सफ़े तक जाने के लिए हमने पेज अप करना है, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे मैंने आपको बताई। हम यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम, इंसर्ट पेज आफ्टर, इंसर्ट पेज बिफोर और डिलीट कर सकते हैं, और मैं लेआउट में जाकर इंसर्ट रीनेम डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि लेआउट में जाकर डुप्लीकेट पेज क्या होता है, मतलब मैं चाहता हूँ क्लास नंबर 1 की मैंने एक डुप्लीकेट फाइल बनानी है, तो मैं उसको सेलेक्ट कर दूंगा, या यहाँ से डुप्लीकेट कर सकता हूँ, या फिर ऊपर जाकर लेआउट में जाकर मैं डुप्लीकेट पेज के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मुझे यहाँ पर कहेगा कि आपको इसके बिफोर चाहिए, मतलब इससे पहले चाहिए, बाद में चाहिए। मैंने कहा इसके बाद चाहिए, और मुझे सिर्फ ये मतलब ये पीछे जो लेयर है ये इसको कॉपी करवाना है कि उसको उसके अंदर जो कंटेंट आप मौजूद है उस समेत, मैंने कहा जो कंटेंट जितना भी कुछ बना हुआ है उस समेत मुझे इसके बाद एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर दो। मैंने कहा ओके, ठीक है। तो देखें ये क्लास 1 उसमें भी सेम डाटा पड़ा हुआ है, और जैसे मैं पेज नंबर 2 पे क्लिक करता हूं जो कि अभी डुप्लीकेट कॉपी बनी है इसके बाद, तो वो उस क्लास 1 के अंदर जितना भी कंटेंट था उसको डुप्लीकेट करके पेज 2 के अंदर उसने डुप्लीकेट बना लिया। तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक और यहाँ से डिलीट। तो मज़ा आ गया, यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया, मतलब रीनेम, इंसर्ट पेज आफ्टर, बिफोर, डुप्लीकेट, डिलीट, यहाँ से भी पढ़ लिया। लेआउट, इंसर्ट पेज आफ्टर, डुप्लीकेट, रीनेम, डिलीट, ये भी पढ़ लिया। अच्छा, नीचे गो टू पेज, मतलब कि अगर शॉर्टकटली हम किसी भी पेज के ऊपर जाना चाहते हो, मतलब मैं क्लास नंबर 1 में हूँ, क्लास नंबर 5 में जाना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा लेआउट, गो टू पेज, और यहाँ पर मैं पेज का नाम लिख दूंगा 5 और ओके कर दूंगा, तो मुझे ये 5 नंबर पेज पर पहुँचा देगा। समझ आ गई? तो अगर हम अपने इस सफ़े के ऊपर आएँ तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की कि इंसर्ट पेज, एक्स्ट्रा पेजेस डिलीट करना, किसी भी पेज पर जाने के लिए, किसी भी सफ़े को नाम देने के लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, और ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली, और कुछ चीज़ें भी रहती हैं। अगर मैं नीचे जाऊँ मज़ीद आपको समझाऊँ कि लेआउट के अंदर जाकर यहाँ पर अभी पेज नंबरिंग सेटिंग को छोड़ दीजिए, अभी आप लोग ये हमने पढ़ लिया। नीचे आप आएँ, यहाँ पर है पेज की ओरिएंटेशन, मतलब इसकी ओरिएंटेशन अभी पोर्ट्रेट है, तो अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये लैंडस्केप हो जाएगा, जो कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, पेज ओरिएंटेशन, वर्टिकल, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात कि अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट से ओरिएंटेशन इसकी चेंज करके लैंडस्केप करूँ तो 2 3 4 5 सबका हो जाएगा, ठीक है। तो राइट क्लिक करके मैंने ओरिएंटेशन चेंज की पोर्ट्रेट से,
राइट क्लिक करके मैंने पेज को डिलीट करना सीखा, डुप्लीकेट बनाना सीखा किसी भी डिज़ाइन का, ठीक हो गया। और इंसर्ट पेज आफ्टर बिफोर करना सीख गया और मैं रीनेम करना सीख गया। अब इसका काम क्या है, क्या मकसद है कि हम क्लास 1 का कि जितने भी डिज़ाइन होंगे हम क्लास 1 वाले टैब के अंदर रखेंगे, इस पेज के अंदर रखेंगे। क्लास 2 के जितने भी डिज़ाइन होंगे हम यहाँ पर रखेंगे, क्लास 3 के, क्लास 4 के, क्लास 5 के, और ये तमाम का तमाम ये जो डिज़ाइनिंग का काम जो है अलग अलग टैब्स के अंदर मैंने रख दिया क्लास वाइज। ये एक यूनिक स्कूल प्रोजेक्ट .cdr एक बहुत बड़ी हैवी डॉक्यूमेंट होगी, उसके अंदर ये पड़ी हुई होगी डिज़ाइनिंग सारी की सारी, ठीक है। ये है कि ऑब्जेक्ट ये लेआउट के अंदर जाएं तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेज साइज, पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड। इसका काम क्या है, या डॉक्यूमेंट ऑप्शन के अंदर हम क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेज साइज, पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड। तो इसका काम ये होता है स्टूडेंट्स के अगर मैं यहाँ पर पेज साइज़ के अंदर जाऊँ तो जस्ट मैं पेज साइज़ के अंदर वो जनरल डॉक्यूमेंट से भी आ सकता हूँ। यहाँ पर हम साइज़ तब्दील कर सकते हैं। मैंने क्योंकि इसका साइज़ क्या था, वो लेटर था, तो मैं यहाँ पर ना नीचे आकर इसको मैं A4 रख सकता हूँ, इसके मैं यहाँ से इंचेस कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्लाई साइज टू द करंट पेज ओनली, मैंने कहा ठीक है। मैं अगर इसका साइज़ तब्दील कर दूँ, मैं A5 कर देता हूँ और इसको मैंने इंचेस कर दिया। अप्लाई साइज टू द करंट पेज ओनली, तमाम पेजेस पर ना आए। और मैंने कहा कि शो पेज बॉर्डर भी आए, ठीक है। शो पेज बॉर्डर, अगर बॉर्डर में हटाते हैं तो वो हट जाएगा। और फिर इसकी रेजोल्यूशन यहाँ पर लिखा होता है, रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, मतलब रेजोल्यूशन हम कहते हैं कि जो प्रिंटिंग के लिए जो आपने अपने डिज़ाइनिंग की रेजोल्यूशन रखनी है, डॉट पर इंच DPI का मतलब होता है वो 300 ही रखते हैं हम, ठीक है। तो मतलब हमने पेज का साइज सिर्फ करंट के लिए सेव कर लिया, ठीक है। मतलब उसका मैं A5 इंचेस शो पेज बॉर्डर, और मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा, या ऐड फ्रेम भी कर दें और ओके कर दें तो देखें उसका साइज़ तब्दील हो जाएगा, उस पेज का साइज़ तब्दील हो गया, बाकी का सबका वही है, पुराना है। और क्लास 1 का साइज़ हमने यहाँ पर देखें A5 कर दिया। अच्छा, वो जो हमने लेआउट के अंदर जाकर ये जो ऑप्शन नहीं था ऐड पेज फ्रेम और शो पेज बॉर्डर, तो वो कुछ इस सूरत में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसके आपको बॉर्डर्स नज़र आ रहे होंगे। अगर ये बॉर्डर्स आपने मज़ीद चेंज करने हैं इसके, तो आप ना एक काम करें, विंडोज़ में जाएं, यहाँ पर डॉकर्स में जाएं और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ में जाकर तो इसकी आउटलाइन आप बढ़ा सकते हैं। मैंने 3 कर दिया, या 3 से आप 4 कर दें। 4 करने के बाद उसका आप लेआउट चेंज कर सकते हैं ऐसे अपने पेज फ्रेम का, ऐसे, ठीक है। और उसको कलर दे सकते हैं, मैंने इसको रेड कलर दे दिया और इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। तो ये देखें हमने पेज लेआउट के अंदर जाकर, पेज साइज़ के अंदर जाकर साइज़, विड्थ, हाइट, ठीक है, और करंट पेज का साइज़ कैसे चेंज करते हैं, शो पेज बॉर्डर, फ्रेम जो हमने लगाया उसका यही मकसद है, तो वो मैंने कैसे लगा दिया। अच्छा, उसके बाद है नीचे आप आएँ, ठीक है। इसमें अब एक और चीज़ भी है कि ब्लीड क्या होता है, इंशाल्लाह इसको फिर जब आगे हम डिज़ाइनिंग जब करेंगे तो वहाँ पर आपको ब्लीड समझा देंगे कि ब्लीड का काम क्या होता है। इसके बाद नीचे फिर आते हैं यहाँ पर नीचे पेज लेआउट। तो पेज लेआउट के अंदर जब हम जाएँ तो पेज साइज़ के बाद ये हमने देख लिया, फिर आते हैं यहाँ पर लेआउट। लेआउट के अंदर ये होता है कि हम ना कोई बुक वगैरह बनाना चाहते हैं, बुकलेट बनाना चाहते हैं, टेंट कार्ड्स बनाना चाहते हैं, ट्राईफोल्ड, आगे हम जब इंशाल्लाह ब्राउशर्स डिज़ाइनिंग हम देखेंगे तो उसके अंदर आपको हम समझा सकेंगे। अभी मैं कहता हूँ फुल पेज है तो लेआउट में फुल पेज ही नज़र आ रहा है आपको फ़िलहाल। तो लेआउट के अंदर जाकर पेज लेआउट के अंदर अगर मैं कहता हूँ नहीं मैंने ट्राईफोल्ड ब्राउशर बनाना है, तो ट्राईफोल्ड ब्राउशर कुछ इस टाइप के होते हैं, इसका 1 2 3 3 साइडें होती हैं, उसकी विड्थ हर साइड की इतनी रखनी है, हाइट इतनी रखनी है। और जब मैं ओके करूँगा तो उसका ना ऐसे आपका एक साइड की लेआउट बनकर आ जाएगी, फिर इसका दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, तो इस तरह से करके, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, तो इसका हम लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर साथ साथ नीचे आता है पेज का बैकग्राउंड। तो पेज के बैकग्राउंड में क्या होता है कि अभी तो कोई बैकग्राउंड उसके पीछे नहीं है, ठीक है, वाइट कुछ भी कलर नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूँ नहीं सॉलिड कलर दूँ तो यहाँ से मैं सॉलिड कलर मैं ये दे देता हूँ, इसको मैंने ओके कर दिया और यहाँ से इसको मैं क्या कर दूंगा, ओके। तो देखें उसको वो कलर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ फ्रेम भी लगा दूँ, तो लेआउट के अंदर जाकर साइज़ में, और साइज़ में यहाँ पर होता है पेज फ्रेम, तो देखें और ओके कर दिया तो इसको फ्रेम भी आ जाएगा। और बाकी विंडोज़ के अंदर जाकर डॉकर्स के अंदर प्रॉपर्टीज़, और उस फ्रेम के मैंने इसको साइज़ और ये वगैरह बढ़ा दिए और यहाँ से इसको मैं ओके कर दूंगा। तो इस तरह फिर हम उसको फ्रेम भी लगा सकते हैं ऐसे करके, और F9 कर दें तो उसका फुल व्यू आपको ऐसे दिखेगा। अच्छा, साथ साथ अगर आप चाहते हैं नहीं मैंने ये नहीं लगाना, ठीक है,
मैंने ये नहीं लगाना, मैंने कुछ और लगाना है, कोई इमेज बैकग्राउंड वगैरह कलर वगैरह लगाना है, ठीक है, ये बिट मैप इमेज लगा सकते हो। तो ब्राउज़ करके हम कोई भी इमेज, डाउनलोडेड में कोई इमेज पड़ी होगी, मिसाल ये पड़ी है, इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। तो जैसे इंपोर्ट कर दूंगा और उसकी यहाँ पर कस्टम साइजिंग खुद से भी आप दे सकते हो, या डिफ़ॉल्ट साइज़ जो इमेज की है वो लगा दो, ठीक है, और ओके कर दूँ। तो जैसे आप ओके कर देंगे तो वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, इमेज सेलेक्ट नहीं हो सकती, देखें इस तरह इमेज सेलेक्ट नहीं हो सकती। एक काम कर सकते हैं, अगर हम इसके ऊपर ये जो रेक्टेंगल टूल है इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ऐसे करके उसके ऊपर डब्बा सा बनकर आ जाएगा, देखें ऐसे आ गया। और उस डब्बे को हम छेड़ सकते हैं मगर उसके बैकग्राउंड को हम छेड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि वो फिक्स एक बैकग्राउंड बन चुका है आपके डिज़ाइन का। अगर इसका मैं बैकग्राउंड का ना साइज़ अगर तब्दील करूँ ऐसे, तो ये मल्टीपल करके मैं कस्टम साइज में जाकर 24 ये है ना, तो मैंने इसको क्या कर दिया 10 कर दिया, 10 हाइट कर दी और 6 ये कर दी, ठीक है, और ओके कर दिया। तो देखें ये इसका साइज़ अभी चेंज हो गया। मज़ीद हम इसके साइज़ वगैरह यहाँ से चेंज करके अपने बैकग्राउंड का, ठीक है, मैंने यहाँ पर 7 कर दिया, ठीक हो गया। और इसको मैंने 4, वो क्योंकि ताला लगा हुआ है खुद ऑटोमेटिकली दोनों साथ साथ चेंज हो रहे हैं, ओके कर दिया। तो ऐसे करके मैं अपने पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, पेज के लेआउट के साथ में थोड़ा बहुत उसके अंदर चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, मैं पेज का साइज़ चेंज कर सकता हूँ, ये हमने देख लिया। और साथ साथ हमने ये देख लिया रीनेम, इंसर्ट पेज, डिलीट, गो टू पेजेस के क्या क्या मकासद हैं। ये तमाम चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।